हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान जीके से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चंस की। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे एग्जाम्स, एएलपी एंड टेक्नीशियन, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस एवं सभी प्रकार के स्टेट एवं सेंट्रल एग्जाम के जीएस पोर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को आप सभी को अंत तक देखना है। अगर आप पहले से इन क्वेश्चंस के आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं इन सभी टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन। पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? सल्फर, सोडियम, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को H से शो करते हैं, ये इसका प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का सी आंसर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? अंबाला, रायबरेली, बेंगलुरु या फिर लुधियाना? तो देखिए दोस्तों, भारत का पहला वस्त्र पार्क स्थापित किया गया है रायबरेली में। क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है, देश का पहला वस्त्र पार्क रायबरेली में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक कर किसके द्वारा लगाया जाता है? नगर निगम, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, व्यावसायिक कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मिजोरम? तो देखिए दोस्तों, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभ्यारण्य से जुड़े क्वेश्चंस आपके हर एक एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसीलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको काफ़ी ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था? के चंद्रशेखरन, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, बहिष्कृत भारत पत्रिका को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर की सीमा कितने महाद्वीपों को छूती है? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए दोस्तों, भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? भूटान, नेपाल, कराची या फिर इस्लामाबाद? तो देखिए दोस्तों, सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो सार्क दिया गया है उसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। सार्क का मानव संसाधन विकास केंद्र पाकिस्तान में इस्लामाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्वाला गट्टा किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन? तो देखिए दोस्तों, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षमावाणी किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, क्षमावाणी जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 32, 33, 36 या फिर 44? तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर की रीढ़ में टोटल 33 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट, लिम्नोफाइट, जीरोफाइट या फिर कॉस्मोलॉजी? तो देखिए दोस्तों, ऐसे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के पहले महानिदेशक कौन थे? सदर पीटरलैंड, रॉबर्ट एडिगो, ऑसबॉर्न स्मिथ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, विश्व बैंक के पहले महानिदेशक यानी कि डीजी सदर पीटरलैंड थे। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप सभी को विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है ये हमें बताना है। अगला प्रश्न है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? बेंगलुरु,
चंडीगढ़, रायबरेली या फिर नई दिल्ली। तो देखिए दोस्तों, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? मैकाल का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार या फिर छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए दोस्तों, मैकाल का पठार भारत में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन सही होगा। बाकी तीनों जो पठार हैं वो भारत में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम, कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी। तो देखिए दोस्तों, किशनगंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी या फिर आर वेंकट रमन। तो देखिए दोस्तों, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? असम, गुजरात, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए दोस्तों, टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? बिस्मिल अजीमाबादी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? सिंधु, ताप्ती, गोदावरी या फिर साबरमती। तो देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सिंधु, ताप्ती और साबरमती तीनों ही जाकर अरब सागर में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? हिंदी, उर्दू, संस्कृत या फिर फारसी। तो देखिए दोस्तों, मुगल दरबार के वृत्तांत फारसी भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, विष्णु प्रभाकर, महादेवी वर्मा या फिर खुशवंत सिंह। तो देखिए दोस्तों, मेरा वतन पुस्तक के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हवाई द्वीप समूह स्थित है प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 24 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? बीबी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने 2 कार्यकाल पूरे किए थे, यानी 10 वर्ष से अधिक का समय इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर बिताया था। क्वेश्चन नंबर 25 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे? शेखावत जंग, नासिर जंग, सलाबत जंग या फिर निजाम उल मुल्क आसफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन सही होगा। निजाम उल मुल्क आसफ हैदराबाद शहर के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 26 का डी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? अकबर, बाबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? मुंबई, दिल्ली,
कोलकाता या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए दोस्तों, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, तमिल, अंग्रेजी या फिर उर्दू? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरस्वती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी या फिर गंगा नदी? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, हम प्रतिदिन 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को आप सभी को ध्यान से देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ हमारी वीडियो को सभी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।